हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी के चैप्टर फर्स्ट भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पलासी के युद्ध के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव कब पड़ी? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पलासी के युद्ध 1757 के द्वारा पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगी? बक्सर युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया? तो 1765 ईस्वी में कंपनी को दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? तो भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? तो बम्बई एवं मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? तो 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट को 1774 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था लागू? तो रेगुलेटिंग एक्ट को 1774 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध
प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती है थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो कोलकाता सरकार को विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों को निश्चित किया था कि उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? तो वह उस समय प्रधानमंत्री के पद पर विद्यमान थे। कौन? विलियम पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के, माफ कीजिएगा स्क्रीन, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन हमारा है, कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था का नाम दिया गया था। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट से पहले 1784 से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनियों के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की शक्तियां और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 4 से 3 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा? 1786 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई थी? इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम कार्नवालिस की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा किन महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई? मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई की व्यवस्था की गई थी, गठन की व्यवस्था
की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्ट ने भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? इस एक्ट में 1 लाख रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया था। किस में किया गया था? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट अधिनियम में किया गया था। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी द्वारा किस धर्म के प्रचारकों को भारत आने और अपने धर्म के प्रचार की सुविधा प्रदान की गई? ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई? तो यह 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु किस पर उसका एकाधिकार बना रहा? तो कंपनी का एकाधिकार चाय एवं चीनी के व्यापार पर बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था क्रमशः हेलवरी कॉलेज एवं एडिसकोम्ब स्कूल में की गई थी। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट से रिलेटेड वन लाइनर देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार किस एक्ट द्वारा समाप्त कर निःशुल्क व्यापार को भारत में लागू किया गया? तो यह 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर किस संस्था के रूप में जानी गई? तो प्रशासनिक निकाय के रूप में जानी गई। किस एक्ट के द्वारा? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण किया गया। अतः इस एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि किस एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी। ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इस पद पर नियुक्ति पाने वाला प्रथम सदस्य था लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट किन विषयों का मंत्री होने लगा? भारतीय विषयों का मंत्री होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इससे रिलेटेड वन लाइनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था 1853 के चार्टर अधिनियम एक्ट के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इस परिषद में सदस्यों की संख्या कुल 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किस सदस्य को भारत परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया?
तो विधि सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को कौन वीटो कर सकता था? गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विधान परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था, परिषद के कार्य की प्रकृति कैसी थी, गोपनीय या सार्वजनिक? तो परिषद के कार्य की प्रकृति उस समय सार्वजनिक थी। चार्टर एक्ट 1853 के तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई? भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के तहत। कार्यपालिका तथा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रयास प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषद में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? तो सर्वप्रथम विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो पॉलिटी के इस सीरीज में आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किन्होंने अपना स्थान पक्का किया? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किन्होंने अपना स्थान पक्का किया? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी सत्यदेव नारायण आर्य, ऑप्शन सी यशवंत सिन्हा, ऑप्शन डी एम वेंकैया नायडू। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।